Moving class, today we are having the most interesting topic that is profit and loss. क्योंकि प्रॉफिट सुनने बहुत अच्छा लगता है एंड लॉस उतना ही बेकार लगता है. ठीक है, क्योंकि लाइफ के पार्ट में अगर आप कभी प्रॉफिट करेंगे तो आपको कभी कभी लॉस भी होगा. बट डिपेंड ये करना है कि आपको कौन साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट साइड ज़्यादा रहना है या लॉस साइड ज़्यादा रहना है. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ अच्छी चीज़ होती है जिससे लोग खुश हो जाते हैं, मैं भी. अब जो हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट होता है क्या? प्रॉफिट होता है आपका फायदा. वो कैसे होगा? अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमें तो कुछ भी चीज़ फ्री में मिल जाए तो हम उसे अपना प्रॉफिट मान लेते हैं. लेकिन अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो प्रॉफिट होता है हमें किसी भी चीज़ को कम पैसों में खरीदना, उसे ज़्यादा में बेच देना. ठीक है, मतलब कुल मिलाकर करिए मार्कर मैंने परचेज करा है 20 रुपीज़ का एंड इफ़ आई वांट टू सेल दिस मार्कर एट 50. ठीक है, मेरा परचेजिंग अमाउंट था 20 था एंड मैं इसको सेल कर रहा हूँ किस पे 50 पर. तो जो बीच का मार्जिन है, मतलब फ्रॉम 20 to 50 के जो बीच का मार्जिन है वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट. ठीक है, चलिए. तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी जस्ट लाइक कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस भी प्राइस में आप कोई भी आर्टिकल बाय करते हो, मैंने एक आर्टिकल लिया, मैंने उसके लिए 20 रुपीज़ पे करे, तो वो क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस. अब मैंने इसी आर्टिकल को किसी दूसरे पर्सन को सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया ज़्यादा प्राइस पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस. ठीक है, और जिसको हमने बेचा वो हमारे लिए क्या होगा? कस्टमर. और वो हमें क्या करेगा? कुछ पेमेंट करेगा, दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब इन दोनों पे जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट. ठीक है, सपोज करो मैंने कोई चीज़ खरीदी कॉस्ट प्राइस पे 200 रुपीज़ की, मैंने उसको सेल कर दिया कितने पर? 500 रुपीज़ पर. तो कितने का डिफरेंस हो गया हमारा? 300. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट. कैसे करा हमने? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 500 माइनस 200 जो कि हो जाएगा हमारा 300. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अब उसके बाद चलिए इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं. अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस देखा जो कि क्या था हमारा 500. अब मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपीज़ का और उसको मैंने सेल कर दिया 300 पर. अब देखो मैंने खरीदा तो 500 में था, सेल कर दिया 300 पर. इसका मतलब मैंने वो चीज़ कम पैसों में सेल कर दी. तो जब भी हम कम पैसों में सेल करेंगे मतलब हमारा जो एसपी होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस से. तब हमें क्या होगा? लॉस होगा. तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी. सीपी कितना था हमारा? कॉस्ट प्राइस 500 और एसपी कितना था हमारा 300. तो हमें लॉस कितने का हो गया? 200. ठीक है, चलिए. अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस का मतलब है कि जब भी आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं अपने पास लेकर आते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं. जस्ट लाइक लेबर हो गया आपका, रिपेयरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया. तो इन सब को भी हम किस में ऐड करेंगे? कॉस्ट में ऐड करेंगे. ठीक है, चलिए. तो अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है. अगर प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? सी पी माइनस एस पी, सॉरी, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट की मैंने, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस. और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट प्लस करना पड़ेगा. लॉस के केस में सीपी निकालना है तो एसपी में लॉस प्लस करना पड़ेगा और एसपी निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस करना पड़ेगा. चलिए, इतना करने के बाद हम आ जाते हैं आगे यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग. चलिए, तो इसमें से हम कर लेते हैं ई पार्ट. ठीक है, तो हमारे पास ई पार्ट में हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस जो हमारा क्या 1960. ठीक है, और हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस जो हमारा कितना है? 1575. अब पहली चीज़ मुझे चेक करनी है कि मेरा एस पी ज़्यादा है या सी पी ज़्यादा है. तो मैंने देखा मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा होगा? लॉस. एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस एस. तो सी पी कितना हमारे पास 1960
एंड SP इज 1575. इनको माइनस कर देते हैं थोड़ा रफ में लिख के, 1960 1575 हो गया 5, यहाँ पर तो 5 8 को 15 8 इंटू 3 8, ठीक है। तो हमें लॉस कितने का हो गया, ₹385। कोई प्रॉब्लम? चलिए, इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1 का F। चलिए, उसके बाद हमें F पार्ट पर आ जाता है। F पार्ट में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस, लेबर चार्जेस एंड सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 850। लेबर चार्जेस जो हमें यहाँ पे गिवन है वो कितना है, ₹75। तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 850 प्लस 25, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, 75, दैट इज 25, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो 875। नाउ वी आर हैविंग द सेलिंग प्राइस दैट इज 900, सॉरी 700, ओके। तो हमने इसको 700 में सेल करा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कौन बड़ा है। सेलिंग प्राइस है 700, कॉस्ट प्राइस 875, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे लॉस, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CP माइनस SP। इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इज 875, SP इज 700, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 का लॉस, ठीक है। इतना करने के बाद अब चले तो हम आ जाते हैं की पार्ट पर। तो हमें इन्हीं फॉर्मूलास को थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा अब आगे जाना है, ठीक है। तो भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमें दिखाई पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो है कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹175.85। देन वी आर हैविंग लेबर चार्जेस जो कि हमारा कितना है, 7.60। देन वी आर हैविंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, ₹7। देन वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस दैट इज ₹480, ठीक है। तो ये चार चीजें गिवन है हमें, तो फाइंड आउट क्या करना है। तो प्रॉफिट भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट सा हो गया है, तो चलिए हम थोड़ा सा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, डी पार्ट देख लेते हैं। तो डी पार्ट में हमें जो बोला गया है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 800। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट है हमारा 70.50 और फिर ₹70.50। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट प्राइस जो हमें फाइंड आउट करना है, तो लेबर चार्जेस में नहीं। चलिए, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, ठीक है। प्रॉफिट हमें गिवन है यहाँ पे कितना, 70.50। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें, 800, एंड कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो चलिए मैंने यहाँ लिख लिया छोटा रूट, हाँ। तो ये कितना था, 70.50। अब कॉस्ट प्राइस को मैं इधर ले आऊँगा और इसको उधर ले जाता हूँ, ये माइनस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा 800 माइनस 70.50। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 800 70.50, ये हो जाएगा 50, यहाँ जाएगा 9, 7 गुनो 729। तो हमारे पास कितने का कॉस्ट प्राइस आ गया, 729.50, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आप इसको थोड़ा इधर उधर करके कर सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडेबल के लिए कि कॉन्सेप्ट हमने कर लिया अच्छे से। चलिए, a dealer sold a house of ₹4, 1,50,000
बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 8,000. ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है सोल्ड. सोल्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस, सॉरी, तो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है हाउस का, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस. जो हमें कितना गिवन है? 1,50,000. ओके, रुपीज 1,50,000. उसके बाद हमें क्या गिवन है? प्रॉफिट. यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, जो हमें कितना गिवन था? रुपीज 8,000. अब हमसे पूछेंगे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस. चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस. ये कितना होगा? ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनएसपी माइनस प्रॉफिट. ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना था? 1,50,000. और उसमें से प्रॉफिट हम कितना माइनस कर देंगे? 8,000. तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है? 1,42,000. क्लियर? चलो, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. ठीक है, तो इसमें हमारे पास बस परसेंटेज ऐड हो गया है. चलिए, तो अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मान लीजिए हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है या फिर लॉस परसेंट निकालना होगा. ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट. ठीक है, ऊपर अपॉन में क्या चाहिए हमें? कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अगर लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. बस यही छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें यूज करके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है. ठीक है, चलिए तो इनको हटा देते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास क्या? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ, अगर है तो. देखिए, कॉस्ट प्राइस गिवन है और यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट परसेंट होगा. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमारे पास कितना आ गया? प्रॉफिट 25. कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 200 इंटू 100, 1212. ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 to 24 1/2%. ठीक है, और वी कैन से दैट 12.5%. क्लियर? चलिए, इसको करने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं. इतना हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट. चलिए, तो इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं. सी पार्ट. तो सी पार्ट में हमें जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो कितना गिवन है? रुपीज 142. एंड कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है? रुपीज 120. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन बड़ा है. तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट. चलिए, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं. हालांकि क्वेश्चन में बोला ही गया कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बट इन केस. ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस हमारे पास 142 और कॉस्ट प्राइस था 120. अगर हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आई थिंक 22 का हो गया हमारा प्रॉफिट. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं. चलिए, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट. अब इस प्रॉफिट के हमें परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो प्रॉफिट था हमारा 22 एंड द कॉस्ट प्राइस इज 120 इंटू 100. एक से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2 से 6, 2 से हो जाएगा 11. ठीक है, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 5. तो हमारे पास आ गया 55 अपॉन 3. ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 25, 8 3 जा 24. और ये हो जाएगा, हाँ सॉरी, 8 में. ठीक है, 18 1/3%. ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. देखिए, अब लॉस परसेंट निकाल सकते हैं.
क्योंकि एस पी देख कॉस्ट प्राइस देख कर फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल हो जाएगा। चलिए तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, अब उसके बाद आ जाते हैं अभी। चलिए कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला देख के लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं ई पार्ट। तो यहाँ पर मैं जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितना गिवन है 440, सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें 420, ये रुपीज है दोनों। अब इस हमें क्या निकालना है लॉस परसेंट, तो ऑब्वियसली लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें लॉस चाहिए। तो लॉस की कैटेगरी में हमारे पास क्या आ जाएगा एस पी जो होगा वो छोटा होगा कैसे सी पी से, तो हम क्या करेंगे सी पी माइनस एस पी कर दे। सी पी हमें कितना गिवन है यहाँ पे 440 और एस पी गिवन है 428, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे 2 1 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12, क्या हो गया हमारा लॉस। अब हमें क्या निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए लॉस परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस हमारे पास था 12, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 440 इंटू 100। जैसे 0 कैंसिल आउट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 3 सा 4 11 सा, कुल मिला कितना आ गया 30/11, 8/11%, ठीक है। 2 बार हो गए, चले कोई बात नहीं। वर्ड फॉर्म देखो यार, चलिए तो उसमें से देख लेते हैं 6। Ahmed purchases old scooter for ₹1,14,625 and spent 300, सॉरी। तो यहाँ पे हमने आमिर ने ये स्कूटर परचेज करा, इसमें कितना था ₹14,625 स्पेंड करा उसने रिपेयर पर 3,225, he sold it for 16,122, find his profit and loss percent। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस, जो हमें कितने गिवन है ₹14,625। अब उसमें हमारे पास क्या आ गया रिपेयर्स आ गया, यहाँ पे रिपेयर्स हमें कितना गिवन है 3,225। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, जो क्या होगा हमें कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर्स करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 14,625 प्लस 3,225, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0,224,5,2,6,7,8 और ये हो जाएगा 17,850। चलिए तो इसको हमने थोड़ा ऊपर लिख लिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस, अब आ जाते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर, अब वो सेलिंग प्राइस कितना के बने स्कूटर का, इट इज 16,422, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कौन बड़ा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो हमें क्या हो रहा है लॉस, हम लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सी पी माइनस एस पी। सी पी कितना है हमारा 17,850 माइनस सेलिंग प्राइस हमारा है 16,422, ठीक है। तो हमें परसेंटेज भी निकालना है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं पहले। चलिए इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चलिए तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रफली कर लेता हूँ 16,422, ठीक है 17,850, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमारा जो लॉस आ गया 1428 आ गया। चलिए इतना करने के बाद इसको रब कर देते हैं। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। चलिए लॉस हमें कितना निकला 1428,
अपॉन CP कितना आ गया हमारे पास, CP वेयर इज कॉस्ट प्राइस हेयर 17,850 इंटू 100। ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अलग इधर ही कर लेता हूँ मैं। 1428 अपॉन 17,850 इंटू 100, तो 0 खत्म। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 8 नहीं 5 3 15 28, 5 5 25, 35 हो गया 7, 5 हो गया 2 सा, मतलब बहुत खतरनाक आ रहा है। चलिए इससे स्टूडेंट करते हैं 357 इंटू 4, 7 4 22, 7 5 30, 5 22, 4 13 14, तो 357 4 सा होता है हमारे पास 1428, तो 4 2 सा कितना हो गया 8%। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8% लॉस। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें करके दिखाई। तो देखिए सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था, फिर हमने लॉस निकाला, फिर हमने निकाला लॉस परसेंट। ठीक है, तो आप इसको इनको देख भी सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो। ठीक है, ये रहा हमारा लॉस परसेंट, ये रहा हमारा लॉस, और ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आई होप आपके टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आपके सारे डाउट्स जो भी इसमें होंगे, अगर कुछ होता है तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।